एनाल्जेसिक्स यानी पेन किलर्स इंक्लूडिंग एस्प्रिन, आइबुप्रोफेन, नेप्रोक्सन और डिक्लोफेनिक पेन किलर्स हैं, बहुत खाई जाती हैं। हमारे मुआशरे में लोग इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश इस तरह के मुल्कों में जो ये हमारी कंट्रीज़ हैं, यहाँ पर बग़ैर कंसल्टेशन के लोग इन मेडिसिन्स को घर में रख लेते हैं। ज़रा से कहीं भी दर्द हुई, निकालो, खा लो। उनको ना उसकी पोटेंसी का पता है, कितनी पोटेंसी की लेनी है, ना उनको ये पता है कि किस एज में कितनी टैबलेट्स लेनी है। बच्चा अगर 12 साल का है, 11 साल का है, वो भी एडल्ट नहीं हुआ है, तो उसको क्या देना है। और जो ओवरली एल्डर हैं, यानी कि जो एल्डेस्ट लोग हैं, जो कि 80 साल के हैं, 70 साल के हैं, उनको कितनी देनी है, कुछ नहीं पता, बस खा रहे हैं, दबा के खा रहे हैं। तो आज हम बात करेंगे कि जो एनाल्जेसिक्स हैं, आपकी पेन किलर्स, सादा अल्फाज में बात करते हैं, जो दर्द ख़त्म करने वाली दवाएं हैं, वो हाउ दे वर्क एंड हाउ दे कैन डिस्ट्रॉय योर किडनीज़। आज हम बात करेंगे किडनीज़ की, कि किडनीज़ को वो कैसे तबाह कर रहे हैं। और जब किडनीज़ तबाह हो जाती हैं तो इंसान डायलिसिस पे आ जाता है, इंसान किडनी डोनर्स के मिन्नतें तरले करने पे आ जाता है और तबाह हो जाती है बॉडी। तो इसके ऊपर बात करते हैं। पैरासीटामोल के ऊपर भी हम बात करेंगे कि पैरासीटामोल किस तरह से आपकी किडनीज़ को, बॉडी को डैमेज करता है, लेकिन फ़िलहाल हम पेन किलर्स की बात कर रहे हैं। तो क्या होता है कि कुछ पेन किलर्स ऐसी होती हैं जो कि आपकी किडनीज़ में ब्लड फ़्लो को कम करते हैं। अब किडनीज़ का काम क्या, सादा अल्फाज में समझते हैं, जिन्होंने बायोलॉजी नहीं पढ़ी उनको भी पता चलेगा। वो ये है कि आपका यूरिन जो होता है वो फ़िल्टर आउट करना, आपके ब्लड को फ़िल्टर आउट करना। कभी किसी को डायलिसिस होते देखा है, जो काम वो मशीन करती है ना डायलिसिस वाली, वो बेसिकली हमारी किडनीज़ नेचुरली कर रही होती हैं। टॉक्सिक मटीरियल को निकालना, अगर जिस्म में डिहाइड्रेशन है, पानी की कमी है, तो पानी को दोबारा से रीअब्जॉर्ब करवाना ताकि जिस्म को पानी की कमी ना हो, ठीक है। और टॉक्सिक मटेरियल्स को निकालना यूरिन के थ्रू, ये है किडनीज़ का काम। अब हमारी पेन किलर्स कैसे उसको डैमेज करेंगी? फ्रीक्वेंट यूजेस मैंने ये नहीं कहा कि आपके दर्द हो रही है और आप 15 दिन उस दर्द को बर्दाश्त करते रहें और आप कोई पेन किलर ना खाएं, मैंने ये नहीं कहा। लेकिन आपको एक माइनर पेन हो रही है और आप बॉडी को टाइम ही नहीं दे रहे कि वो खुद ब खुद हील हो जाए, आप फ़ौरन से हाई पोटेंसी की पेन किलर खा रहे हैं। विद इन अ मिनट, विद इन आवर आप ये सोचते हैं कि अच्छा ठीक है, बस 10 मिनट हो गए, पेन हो रही है, फ़ौरन से पेन किलर खा लो। मैंने उस चीज़ की बात की, फ्रीक्वेंट यूजेस ऑफ पेन किलर्स। तो क्या होता है कि ब्लड फ्लो हो जाता है कम। किस तरह से कि जो कुछ हमारे पेन किलर्स होती हैं, वो जो ब्लड वेसल्स हैं, नालियाँ जिसमें से खून गुज़रता है किडनीज़ में से, उनको कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, जिसकी वजह से ऑक्सीजन यानी कि वो उसको ब्लॉक कर देते हैं। तो वो नालियाँ पूरी तरह खुलती नहीं है, तो ब्लड फ़्लो ज़ाहिरी बात है, जिस तरह ब्लड प्रेशर में होता है, हाइपरटेंशन में भी तो यही होता है ना कि ब्लड फ़्लो इफेक्ट हो रहा होता है। तो यहाँ पे ब्लड फ़्लो हो गया हमारा इफेक्ट। अब क्या होगा कि इनफ ऑक्सीजन नहीं मिल रही। ऑक्सीजन कहाँ से आती है किडनी के पास? ब्लड से आती है। ब्लड ही पूरा नहीं आ रहा तो क्या होगा? ऑक्सीजन कम हो जाएगी, और जब ऑक्सीजन कम होगी तो सेल्स मरने लग जाएंगे, सेल्स ख़त्म होने लग जाएंगे। किसके सेल्स? किडनी के सेल्स। अब किडनी में कोई 1-2 सेल तो है नहीं, ट्रिलियंस ऑफ सेल्स हैं। तो ऐसा नहीं है कि एक दिन आपने 3-4 खा लिए पेन किलर्स तो उसी दिन डैमेज होगी किडनी, ऐसा नहीं होता। ये सालों का पैटर्न होता है। छोटे छोटे बच्चों को, 10-11 साल के बच्चों को आप पेन किलर्स देना शुरू कर देते हैं, छोटी छोटी बात पे, गिर गया था, चोट लग गई, पेन किलर दे दो, ठीक है। आप इस तरह खाते जा रहे हैं, 40-50 साल के आप हो गए हैं, आपके बचपन से वो रूटीन बनी हुई थी, 12 साल की उम्र से, 11 साल की उम्र से, तब होती हैं किडनीज डैमेज, ठीक है। एक दिन खाने से कुछ नहीं होता, या 1 महीना खाने से कुछ नहीं होता है, फ़ौरन नहीं होता। अब सेल्स हो गए हैं डैमेज, अब हो गए हैं सेल ख़त्म। अब क्या होगा? ज़ाहिर बात है किडनी डैमेज होगी। जब उसके सेल्स ही मरना शुरू हो गए हैं ऑक्सीजन की कमी की वजह से, तो किडनी डैमेज होगी ना। अब एक एग्जांपल लें, एक वाटर फिल्टर आपने लगाया हुआ है अपने घर में, अपने ऑफिस में, अपने इंस्टीट्यूट में, और वहाँ पे वाटर का फ्लो सही नहीं हो रहा, उसकी जो नालियाँ हैं, उसकी जो जालियाँ हैं, वो ब्लॉक हुई हुई हैं। पहले कुछ महीने तो वो सही काम करेगा, फिर आस्ता आस्ता उसकी वर्क एबिलिटी कम होने लग जाएगी और एक दिन वो ख़राब हो जाएगा। सेम गोज़ विद द किडनीज़। एक हम पहले ही जंक फूड इतनी खा रहे हैं, हमारी कोल्ड ड्रिंक्स ही ख़त्म नहीं हो रही हैं, हमारी कैफ़ीन की अमाउंट जो है वो दिन ब दिन 4-4 कप कॉफ़ी के चढ़ रहे हैं, डिहाइड्रेशन हमें हुई हुई है, ऊपर से हम पेन किलर्स खा रहे हैं। किडनीज़ जब स्ट्रेस के अंडर वर्क करेंगी सालों के लिए तो वो डैमेज हो जाएंगी। और अचानक से एक 40 साल का बंदा है, एकदम उसको पता चलता है मेरी दोनों किडनीज़ फेल हैं, दोनों किडनीज़ फेल हैं। उससे क्या होता है?
उसको डायलिसिस पे डाला जाता है, फिर उसके लिए डोनर ढूंढा जाता है, फिर एट द एंड उसकी बॉडी जवाब दे जाती है। इस कदर सवेयर डैमेज होता है आपकी किडनीज़ का डैमेज, ठीक है। जब वो डेली आप पेन किलर्स ले रहे हो तो वो उनको स्ट्रेस के अंदर काम करना पड़ता है, क्योंकि वो एक हाइपरटेंशन वाली सिचुएशन हो जाती है ना। एक डाइट में और एक मेडिसिन में फ़र्क है, ठीक है। तो इस तरह से आपकी किडनीज़ डैमेज हो जाती है। अब हमने सोर्सेज की आपकी पूरी फिजियोलॉजी और उसकी बात कर ली है कि किस तरह से वो डैमेज होती हैं, क्या होता है। अब बात हम करते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। मैंने पहले भी बताया, हमें फ्रीक्वेंट पेन किलर्स का यूज़ नहीं करना चाहिए। बॉडी को हील होने का पहले टाइम देना चाहिए। अगर कोई सवेयर मसला नहीं है, सवेयर मसला है, तो प्रिस्क्राइब्ड पोटेंसी लेनी चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको एक टैबलेट जो है वो 500 mg की प्रिस्क्राइब की गई है, लेकिन आप अपनी मर्ज़ी से 625 mg की खा रहे हैं। और डोज़ भी बहुत डिपेंड करती है। आपको डॉक्टर ने दिन में एक टैबलेट लेने का कहा था, लेकिन आपका दर्द उतना ठीक नहीं हुआ जितना आपको चाहिए था, आप 2 खा रहे हैं अपनी मर्ज़ी से, ठीक है। डॉक्टर ने आपको कहा था कि आपने 250 mg की खानी है टैबलेट, आप अपनी मर्ज़ी से 500 mg की खा रहे हैं। इन चीज़ों से बचें, ठीक है। अगर आप ख़ुद डॉक्टर नहीं हैं, फार्मासिस्ट नहीं हैं, अगर आपको खुद नॉलेज नहीं है ना, तो किसी नॉलेज वाले बंदे के पास जाएं। जो वो आपको प्रिस्क्राइब करता है आपने वही लेना है। अपनी मर्ज़ी से दवाइयाँ खाना छोड़ दें, ये कैंडीज़ नहीं हैं। और एज अ डॉक्टर मेरी ड्यूटी है कि मैं लोगों को अवेयर करूं इस बात पर कि पेन किलर्स कैंडीज़ नहीं होती। दे आर नॉट चॉकलेट्स, दे आर नॉट कैंडीज़। क्या आपने बैग में रखी हुई है, लोगों ने पैरासीटामोल भी बैग में रखी होती है, लोगों ने एस्प्रिन भी बैग में रखी होती है, और उसको निकाल के वो ऐसे ही खा रहे होते हैं। इवन कॉलेज स्टूडेंट्स, स्कूल स्टूडेंट्स, क्योंकि उन्होंने अपनी माओ बहनों को भी करते यही देखा है, अपने फादर को यही करते देखा है, तो वो कहते हैं ठीक है, इट्स ओके, इट्स नॉट ओके, इट्स डैमेजिंग योर बॉडी फ्रॉम इनसाइड, और आपको पता भी नहीं है। और जब पता चलेगा तब बहुत देर हो चुकी होगी। स्टे ट्यून्ड विद मी, हम हेल्थ रिलेटेड बातें करते रहेंगे ताकि लोगों में अवेयरनेस आए सादा ज़ुबान में। बहुत शुक्रिया।